नमस्ते, केदार सीकर सनातन संस्कार चैनल में आपका सहर्ष स्वागत है। आज हम सुनने वाले हैं BGH021 भगवद गीता हिंदी भाष्य वाचन भाग क्रमांक 21। पिछले 20वें भाग में हमने भगवद गीता के तीसरे अध्याय कर्मयोग के 11वें श्लोक तक पूर्ण किया था। अभी हम इस 21वें भाग में 12वें श्लोक से आरंभ कर रहे हैं। प्रत्यक्ष पुस्तक वाचन आरंभ करने से पहले हमारी सातत्य की आपको प्रार्थना होती है कि इस वीडियो से तथा हमारे इस भगवद गीता हिंदी भाष्य वाचन के प्लेलिस्ट से आपको भगवद गीता का, सनातन धर्म का, वेदों का, पुराणों का, शास्त्रों का तथा संस्कृत का सखोल और अलभ्य ज्ञान मिलने वाला है। तो थोड़ा सा समय निकालकर कृपया यह वीडियो अंत तक देखिएगा तथा हमारे चैनल में जाके वहां पर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके प्लेलिस्ट में हमारा भगवद गीता हिंदी भाष्य वाचन नाम का प्लेलिस्ट है। उस प्लेलिस्ट में जाके पहले वीडियो से लेके अब तक के 20वें वीडियो तक सारे वीडियो सीरियली भी सुनिएगा, यह भी आपसे प्रार्थना है। तो आइए हमारे नित्य पद्धति के अनुसार प्रत्यक्ष पुस्तक वाचन आरंभ करने से पहले परमात्मा का ध्यान करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय क्रमांक 3 कर्मयोग श्लोक क्रमांक 12। इष्टान् भोगान् निवो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तैर्दत्तान् प्रदायैभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव सः। अर्थ देखते हैं 12वें श्लोक का। यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर ही है। तो पिछले भाग में हमने पिछले 11वें श्लोक में हमने देखा था कि देवताओं के लिए भी हमारे लिए कुछ कर्तव्य ब्रह्मा जी ने बता के रखे हैं। जैसे हमारे देवताओं के प्रति जो कर्म है, कर्तव्य कर्म है, यज्ञ, दान, तप, सेवा, उपासना, यदि ये जो हमारे कर्म है देवताओं के प्रति, देवताओं को उन्नत करने के प्रति, वैसे ही देवताओं के भी मनुष्य लोगों के प्रति कुछ कर्तव्य है। हम यदि देवताओं को उन्नत करते रहेंगे तो देवता भी हमें उन्नत करते रहेंगे। ये हमने पिछले भाग में देखा था। अभी इसका अगला स्टेप हमें इस श्लोक में दिखाई दे रहा है। आइए प्रश्न उत्तर पढ़ते हैं। पहला प्रश्न, यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे, इस वाक्य का क्या अभिप्राय है? उत्तर, इससे यह भाव दिखलाया गया है कि तुम लोगों को अपने कर्तव्य का पालन करते रहना चाहिए। फिर तुम लोगों से यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता लोग तुमको सदा सर्वदा सुख भोग एवं जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक पदार्थ देते रहेंगे। तो यदि हम देवताओं को उन्नत करते रहेंगे, उनकी सेवा करते रहेंगे, उनका ध्यान, भजन, पूजा, अर्चन करते रहेंगे तो देवता भी हमें जो कुछ भी सुख भोग लगता है तथा जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक पदार्थ जो लगते हैं वो देवता देते रहेंगे। ये देवताओं का कर्तव्य सनातन धर्म में बताया गया है। कितना महान है हमारा सनातन धर्म। आगे जाते हैं। इससे संदेह की बात नहीं है क्योंकि वे लोग अपना कर्तव्य पालन करने के लिए बाध्य है। देवता भी अपने कर्तव्य पालन करने के लिए बाध्य है, ऐसा हमें वो बता रहे हैं। यहाँ पर सुख भोग शब्द आया है। सुख यानी कि हमें आज जो मिथ्या सुख लगते हैं वो सुख मत लीजिएगा। सुख गीता के संदर्भ में जो सुख बोले गए हैं वो सुखों का रेफरेंस यहाँ पर ले लीजिएगा। अगला प्रश्न, उनके द्वारा दिए हुए भोगों को जो मनुष्य उनके बिना दिए ही भोगता है वह चोर है, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, यहाँ तक प्रजापति के वचनों का अनुवाद कर अब भगवान उपर्युक्त वाक्य से यह भाव दिखलाते हैं कि इस प्रकार ब्रह्मा जी के उपदेशानुसार वे देवता लोग सृष्टि के आदिकाल से मनुष्यों को सुख पहुंचाने के लिए उनकी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के निमित्त पशु, पक्षी, औषध, वृक्ष, तृण आदि के सहित सबकी पुष्टि कर रहे हैं तथा अन्न, जल, पुष्प, फल, धातु आदि मनुष्योपयोगी समस्त वस्तुएं मनुष्यों को दे रहे हैं। तो हमारे कर्तव्य क्या है और देवताओं के कर्तव्य क्या है स्पष्ट कर दिए जा रहे हैं यहाँ पर भगवद गीता में। जो मनुष्य उन सब वस्तुओं को उन देवताओं का ऋण चुकाए बिना, उनका न्यायोचित स्वत्व उन्हें अर्पण किए बिना स्वयं अपने काम में लगाता है वह वैसे ही कृतज्ञ तथा चोर होता है।
वही जैसे कोई स्नेहशील माता पिता दिसे पाला पोसा हुआ पुत्र उनकी सेवा न करने से एवं उनके मरने के बाद श्राद्ध तर्पण आदि न करने से, किसी के द्वारा उपकार पाया हुआ मनुष्य यथासाध्य प्रत्युपकार न करने से, अथवा कोई दत्तक पुत्र पिता के द्वारा प्राप्त संपत्ति का उपभोग करके माता पिता की सेवा न करने में कृतघ्न तथा चोर होता है। तो हमें जो मिल रहा है देवताओं से, माता पिताओं से, उसका हमें ऋण चुकाना है, उनका हमें ऋण चुकाते रहना है, तभी हम सामान्य मनुष्य रहेंगे, नहीं तो हम चोर कहलाएंगे। अगला प्रश्न, जबकि देवता लोग मनुष्यों द्वारा संतुष्ट किए जाने पर उनको आवश्यक भोग प्रदान करते हैं, तो फिर उनसे पाए हुए भोगों को यदि मनुष्य उन्हें वापस न भी दे तो वह चोर कैसे है? सुंदर प्रश्न है ये। देखिए, अभी आपको ध्यान में आता गया रहेगा कि भगवत गीता का अध्ययन करते समय केवल अनुवाद पढ़ के सब कुछ भगवत गीता समझ में नहीं आएगी। भगवत गीता का अध्ययन करते वक्त जो भी प्रश्न अध्ययन करने वाले के विद्यार्थी के मन में उपस्थित हो सकते हैं, वो सारे प्रश्न उन्होंने पहले ही यहाँ पर हमें दे दिए हैं और प्रश्नों के उत्तर भी अच्छी तरह से गीता प्रेस गोरखपुर तथा जगदयाल जी गोविंदका जी ने दिए हुए, तो हम उनके ऋणी है, गीता प्रेस गोरखपुर के तथा जगदयाल जी गोविंदका जी के। उत्तर इस सुंदर प्रश्न का, सृष्टि के आरंभ काल से ही मनुष्य यज्ञ के द्वारा देवताओं को बढ़ाते आए हैं तथा देवता लोग मनुष्यों को इष्ट भोग प्रदान करते आए हैं। यह परंपरा सृष्टि के आरंभ से ही चली आती है। इस परंपरागत आदान प्रदान में जिन मनुष्यों ने पहले यज्ञादि के द्वारा देवताओं को बढ़ाया है तथा जो बढ़ा रहे हैं वे चोर नहीं है, परंतु दूसरे मनुष्यों के द्वारा बढ़ाए हुए देवताओं से इष्ट भोग प्राप्त करके जो उनके लिए यज्ञादि नहीं करता उसको चोर बतलाना तो उचित ही है। सुंदर वाक्य है, मैं रिपीट नहीं करूंगा, समय व्यर्थ नहीं करना चाहता हूँ। फिर मेरी आपसे नित्य की सातत्य से प्रार्थना रहती है कि हर एक वीडियो पुनः पुनः वारंवार सुनिएगा तो कुछ तो ध्यान में आ जाएगा और स्मरण में रहेगा। आगे, जैसे किसी दूसरे मनुष्य के द्वारा पुष्ट की हुई गौ का दूध यदि कोई दूसरा ही मनुष्य यह कहकर पीता है कि गौओं की सेवा मनुष्य ही करते हैं तथा मैं भी मनुष्य हूँ, तो वह चोर समझा जाएगा। अगर मुझे गौ माता का दूध चाहिए तो मुझे भी गौ माता की सेवा करनी चाहिए या मुझे उसका मूल्य देना चाहिए। वैसे ही दूसरे मनुष्यों के द्वारा बढ़ाए हुए देवताओं से भोग प्राप्त करके उनको बिना दिए भोगने वाला मनुष्य भी चोर माना जाता है। 13वें श्लोक का संबंध, इस प्रकार ब्रह्मा जी के वचनों का प्रमाण देकर भगवान ने यज्ञादि कर्मों की कर्तव्यता का प्रतिपादन किया तथा साथ ही उनका पालन न करने वाले को चोर बतलाकर उसकी निंदा की। अब उन कर्तव्य कर्मों का आचरण करने वाले पुरुषों की प्रशंसा करते हुए उनसे विपरीत केवल शरीर पोषण के लिए ही कर्म करने वाले पापियों की निंदा करते हैं। केवल शरीर भोगों के लिए कर्म करने वाले लोगों को यहाँ पापी कहा गया है और उन पापी लोगों की निंदा यहाँ पर परमेश्वर कर रहे हैं। 13वां श्लोक, यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वगं पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। अर्थ, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं तथा जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। सुंदर श्लोक है। उसका पहला प्रश्न, यज्ञशिष्टाशिनः पद किन मनुष्यों का वाचक है? उत्तर, यहाँ यज्ञ शब्द के द्वारा प्रधान रूप से पंचमहायज्ञ का लक्ष्य करते हुए भगवान उस सभी शास्त्रीय सत्कर्मों की बात कहते हैं जो क्रियाओं से संपादित होते हैं। सृष्टि कार्य के सुचारू रूप से संचालन में तथा सृष्टि के जीवों का भलीभांति भरण पोषण होने में 5 श्रेणी के प्राणियों का परस्पर संबंध है। 5 श्रेणी के प्राणियों का परस्पर संबंध है, देवता, ऋषि, पितर, मनुष्य तथा अन्य प्राणी। पुनः पढ़ता हूँ, 5 प्रकार के प्राणी है, देवता, ऋषि, पितर, मनुष्य तथा अन्य प्राणी। इन 5 के सहयोग से ही सबकी पुष्टि होती है। एक दूसरे के ऊपर सब लोग अवलंबित है। आगे, देवता समस्त संसार को इष्ट भोग देते हैं। अभी वो क्या करते हैं? ये 5 प्रकार के प्राणी जो है वो क्या करते हैं और सृष्टि कैसे चलती है इसका वर्णन शॉर्ट में हमें वो बता रहे हैं। देवता समस्त संसार को इष्ट भोग देते हैं, ऋषि महर्षि सबको ज्ञान देते हैं,
पितर लोग संतान का भरण पोषण करते हैं तथा हित चाहते हैं। मनुष्य कर्मों के द्वारा सबकी सेवा करते हैं तथा पशु पक्षी वृक्षादि सबके सुख के साधन रूप में अपने को समर्पित किए रहते हैं। इन पांचों में योग्यता, अधिकार तथा साधन संपन्न होने के कारण सबकी पुष्टि का दायित्व मनुष्य पर है। इसी से मनुष्य शास्त्रीय कर्मों के द्वारा सबकी सेवा करता है। तो इन पांचों में सबसे ज्यादा महत्व जो है या सबसे ज्यादा कर्तव्य कर्म जो है वो मनुष्य का है, दायित्व जो है वो मनुष्य के ऊपर है। इसीलिए हमें वो कर्तव्य कर्म करते रहना चाहिए और बचे हुए 4 लोगों की पुष्टि हमें करती रहनी चाहिए। आगे पंच महायज्ञ से यहाँ लोक सेवा रूप शास्त्रीय सत्कर्म ही विवक्षित है। मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह जो कुछ भी कमावे उसमें इन सबका भाग समझे। मनुष्य का, फिर से पढ़ता हूँ, मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह जो कुछ भी कमाता है उसमें इन बाकी चारों का भी भाग समझे, क्योंकि वह सबकी सहायता तथा सहयोग से ही कमाता खाता पीता है। इसलिए जो यज्ञ करने के बाद बचे हुए अन्न को अर्थात इन सबको उनका प्राप्य भाग देकर उससे बचे हुए अन्न को खाता है, उसी शास्त्रकार अमृताशी, अमृत खाने वाला बतलाते हैं। जो ऐसा नहीं करता, दूसरों का स्वत्व मारकर केवल अपने लिए ही कमाता खाता है, वह पाप खाता है। विभिन्न क्रियाओं से उपार्जित अन्न का भोजन उसके पकने पर ही होता है तथा उस अन्न की अग्नि में आहुति दिए बिना दैव यज्ञ तथा बलि वैश्वदेव सिद्ध नहीं होते हैं। इसलिए यहाँ हवन तथा बलि वैश्वदेव को प्रधानता दी गई है। परंतु केवल हवन बलि वैश्वदेव रूप कर्म से ही पंच महायज्ञों की पूर्ति नहीं हो जाती। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाला वास्तव में वही है जो सबको अपनी कमाई का हिस्सा यथायोग्य देकर फिर बचे हुए स्वयं काम में लाता है। अत्यंत महत्वपूर्ण है वाक्य है, मैं फिर से पढ़ूंगा। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाला वास्तव में वही है जो सबको अपनी कमाई का हिस्सा यथायोग्य देकर फिर बचे हुए को स्वयं के काम में लगाता है या लाता है। ऐसे स्वार्थ त्यागी कर्मयोगी का वाचक यहाँ यज्ञाशिष्टाशिन पद है। अगला प्रश्न, संतः पद यहाँ साधकों का वाचक है या सिद्धों का? उत्तर, साधकों का वाचक है, क्योंकि सिद्ध पुरुषों में पाप नहीं होते और यहाँ पापों से छूटने की बात कही गई है। जहां जहां पर मेरे बोली में उर्दू, अरबी, फारसी, अंग्रेजी शब्द आएंगे वहां पर मुझे कृपया क्षमा कर दीजिएगा। मैं आपका क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं ज्यादा से ज्यादा प्रयत्न कर रहा हूँ, अधिक से अधिक प्रयत्न कर रहा हूँ उर्दू, अरबी, फारसी शब्दों को अवॉइड करने का, टालने का। किंतु हमारे ऊपर बॉलीवुड, उर्दू फिल्म इंडस्ट्री ने इतने कुसंस्कार किए हुए हैं कि ये उर्दू, अरबी, फारसी शब्द हमारी बोली में इतने अंदर घुस गए कि उन्हें निकालना बहुत कठिन है। फिर भी हम प्रयास करते रहेंगे। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, क्या संतः पद का प्रयोग सिद्ध पुरुषों के लिए नहीं हो सकता और क्या सिद्ध पुरुष यज्ञ नहीं करते? उत्तर, सिद्ध पुरुष तो संत है ही, परंतु इस प्रकरण में संत पद का अर्थ निस्वार्थ भाव से कर्म करने वाला साधक है तथा सिद्ध पुरुष भी यज्ञ करते हैं, परंतु वे पापों से छूटने के लिए नहीं वरम स्वाभाविक ही लोक संग्रहार्थ करते हैं। अगला प्रश्न, यहाँ सब पापों से मुक्त होने का क्या भाव लेना चाहिए? उत्तर, मनुष्य के पूर्व पापों का संचय है। वर्तमान में जीवन निर्वाह के लिए किए जाने वाले वैध अधोपार्जन में भी मनुष्य से अनुषंगिक पाप बनते हैं। सर्वारंभा ही दोषेण धूमेनाग्नि रिवावृता के न्याय से हवन, प्रजापालन, युद्ध, खेती, व्यापार तथा शिल्प आदि प्रत्येक जीवन धारण के कार्य में कुछ न कुछ हिंसा होती ही है। तो भगवत गीता में तथा हमारे वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में जहां जहां पर पाप के प्रायश्चित्त की बात आती है वहां पर इन प्रकार के अजानते हुए, न जानते हुए जो हमारे हाथ से पाप हो जाते हैं उनका प्रायश्चित्त होता है। जो समझबूझकर, जानबूझकर जो पाप किए जाते हैं उनका प्रायश्चित्त नहीं होता है। उनके लिए हमें शिक्षा मिलनी ही मिलनी है। तो फिर से पढ़ता हूँ, ये महत्वपूर्ण विषय है। हवन, प्रजापालन, युद्ध, खेती, व्यापार तथा शिल्प आदि प्रत्येक जीवन धारण के कार्य में कुछ न कुछ हिंसा हमारे हाथ से हो ही जाती है। गृहस्थ के यानी कि हमारे घर में भी प्रतिदिन चूल्हे, चक्की, झाड़, ओखली तथा जल रखने के स्थान में हिंसा न जानते हुए होती है।
अज्ञानता से हमारे हाथ से हिंसा हो जाती है, जो हमें पता भी नहीं चलती है, वो हमारा अज्ञानता से होता है, हम उसे जानबूझकर नहीं करते हैं। ऐसे पापों के लिए प्रायश्चित्त होता है। आगे, इसके सिवा प्रसाद आदि के कारण अन्य प्रकारों से भी अनेक पाप बनते रहते हैं। जो पुरुष निस्वार्थ भाव से केवल लोक सेवा की दृष्टि को सामने रखकर सब जीवों को सुख पहुंचाने के लिए ही पंच महायज्ञादि करता है तथा इसी में जीवन धारण की उपयोगिता मानकर अपने न्यायोपार्जित धन से यथाशक्ति यथा योग्य सबकी सेवा रूप यज्ञ करके उससे बचे हुए अन्न को केवल उनके सेवार्थ जीवन धारण करने के लिए ही प्रसाद रूप से ग्रहण करता है, वह सत्पुरुष भूत तथा वर्तमान के सब पापों से छूटकर सनातन ब्रह्मपद को प्राप्त हो जाता है। तो देखिए, अन्य मजहब तथा हमारे सनातन में यहाँ पर हमें भिन्नता दिखती है। अन्य मजहब में यह कहा जाता है कि उनको भी जकात देनी पड़ती है, किंतु वो जकात जो होती है वो केवल उनके मजहबी लोगों के लिए ही इस प्रयोग की जा सकती है। अन्य लोगों के लिए, काफिरों के लिए वो जकात का कभी भी प्रयोग नहीं हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर जैसे बताया गया है कि एक अनाथाश्रम महिला अनाथाश्रम है, महिलाश्रम है, वृद्धाश्रम है, ऐसे जगह पे हमारे सनातन बोलता है कि आप जाके वहां पर दान आदि कर्म करो, किंतु वहां ऐसे नहीं होता है। उनके मजहब में ऐसा नहीं होता है। उनकी जकात जो होती है वो केवल उनके मजहब का प्रसार करने में और समर्थन करने में ही प्रयोग की जा सकती है। ये भिन्नता है हमारे सनातन धर्म में और अन्य मजहबों में, इसीलिए हमारा सनातन सबसे महान है और विश्व गुरु है। आगे चलते हैं। इसीलिए ऐसे साधक को संत कहा गया है। अतः सब पापों से मुक्त होने का यही भाव समझना चाहिए। घर में होने वाले नित्य के 5 पापों से तो वह सकाम पुरुष भी छूट जाता है, जो अपने सुखोपभोग की प्राप्ति के लिए शास्त्र विधि के अनुसार कर्म करता है तथा प्रायश्चित्त रूप नित्य हवन बलि वैश्वदेव आदि कर्म करके सबका स्वत्व उन्हें दे देता है। पर यह कर्ता के लिए संतः पद तथा किल्बिषेहि के साथ सर्व विशेषण आने से यही समझना चाहिए कि इस प्रकार निष्काम भाव से पंच महायज्ञादि का अनुष्ठान करने वाले संत पुरुष तो भूत एवं वर्तमान के सभी पापों से छूट जाता है। अगला प्रश्न, जो अपने शरीर पोषण के लिए ही पकाते खाते हैं उन्हें पापी तथा उनके भोजन को पाप क्यों बतलाया गया? उत्तर, यह पकाने खाने के उपलक्ष्य से इंद्रियों के द्वारा भोगे जाने वाले समस्त भोगों की बात कही गई है। जो पुरुष इन भोगों का उपार्जन तथा इनका यज्ञावशिष्ट उपभोग निष्काम भाव से केवल लोक सेवा के लिए करता है, वह तो उपर्युक्त प्रकार से पापों से छूट जाता है, तथा जो केवल सकाम भाव से सबका न्यायोचित भाग देकर उपार्जित भोगों का उपभोग करता है, वह भी पापी नहीं है। परंतु जो पुरुष केवल अपने ही सुख के लिए, अपने ही शरीर तथा इंद्रियों के पोषण के लिए भोगों का उपार्जन करता है तथा अपने ही लिए उन्हें भोगता है, वह पुरुष पाप उपार्जन करता है तथा पाप का ही उपभोग करता है, क्योंकि न तो उसकी क्रियाएं यज्ञार्थ होती है तथा न वह अपने उपार्जन में से सबको उनका यथा योग्य न्याय भाग ही देता है। तो हमारे लिए डूज एंड डोंट्स है, क्लियर कट गाइडेंस हमें भगवद गीता से मिल रहा है, हमें क्या करना है और क्या करना नहीं है। इसलिए उसका उपार्जन तथा उपभोग दोनों ही पापमय होने के कारण उसे पापी एवं उसके भोगों को पाप कहा गया है। अगला श्लोक का संबंध, यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि यज्ञ न करने से क्या हानि है। इस पर सृष्टि चक्र को सुरक्षित रखने के लिए यज्ञ की आवश्यकता का प्रतिपादन परमेश्वर करते हैं। 2 श्लोक एक साथ दिए हुए हैं। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्याद् अन्न संभवः, यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम्, तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। 14 और 15वें श्लोक का अर्थ आगे आएगा। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है तथा यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न तथा वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है।
पुनः एक बार पढ़ता हूँ। अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक है। सृष्टि चक्र कैसे चलता है ये बताने वाले ये 2 श्लोक है। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है एवं यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न तथा वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान ले। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। पहला प्रश्न इस 2 श्लोकों के विषय में, अन्न शब्द का क्या अर्थ है तथा समस्त प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, इस वाक्य का क्या भाव है? उत्तर, यहाँ अन्न शब्द व्यापक अर्थ में है, इसलिए इसका अर्थ केवल गेहूं, चना आदि अनाज मात्र ही नहीं है, किंतु जिन भिन्न भिन्न आहार करने योग्य स्थूल तथा सूक्ष्म पदार्थों से भिन्न भिन्न प्राणियों के शरीर आदि की पुष्टि होती है, उन समस्त खाद्य पदार्थों का वाचक यहाँ अन्न शब्द है। अतः समस्त प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। इस वाक्य का यह भाव है कि खाद्य पदार्थों से ही समस्त प्राणियों के शरीर में रज तथा वीर्य आदि बनते हैं। उस रज वीर्य आदि के संयोग से ही भिन्न भिन्न प्राणियों की उत्पत्ति होती है तथा उत्पत्ति के पश्चात, बाद हमारा शब्द है कि नहीं पता नहीं, उत्पत्ति के पश्चात उनका पोषण भी खाद्य पदार्थों से ही होता है। इसलिए सब प्रकार से प्राणियों की उत्पत्ति, वृद्धि तथा पोषण का हेतु अन्न ही है। श्रुति में भी कहा है कि अन्नाद्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते अन्नेन जातानि जीवन्ति, अर्थात ये सब प्राणी अन्न से ही उत्पन्न होते हैं तथा उत्पन्न होकर अन्न से ही जीते हैं। अगला प्रश्न, अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, इससे यह भाव दिखलाया है कि संसार में स्थूल तथा सूक्ष्म जितने भी खाद्य पदार्थ है, उन सबकी उत्पत्ति में जल ही प्रधान कारण है, क्योंकि स्थूल या सूक्ष्म रूप से जल का संबंध सभी जगह रहता है तथा जल का आधार ही वृष्टि है। तो अन्न, जल, वृष्टि, यहाँ तक हम पहुंच गए। आगे, वृष्टि यज्ञ से होती है, यह कहने का क्या भाव है? सुंदर सृष्टि चक्र हमें वो समझा रहे हैं। उत्तर, सृष्टि में जितने भी जीव है उन सब में मनुष्य ही ऐसा है जिस पर सब जीवों के भरण पोषण तथा संरक्षण का दायित्व है। मनुष्य अपने इस दायित्व को समझकर मन, वाणी, शरीर से समस्त जीवों के जीवन धारणादि रूप हित के लिए जो क्रियाएं करता है, उन क्रियाओं से संपादित होने वाले सत्कर्म को यज्ञ कहते हैं। इस यज्ञ में हवन, दान, तप तथा जीविका आदि सभी कर्तव्य कर्मों का समावेश हो जाता है। यद्यपि इनमें हवन की प्रधानता होने से शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि अग्नि में आहुति देने पर वृष्टि होती है तथा उस वृष्टि से अन्न की उत्पत्ति के द्वारा प्रजा की उत्पत्ति होती है, किंतु यज्ञ शब्द से यहाँ केवल हवन ही विवक्षित नहीं है। लोकोपकारार्थ होने वाली क्रियाओं से संपादित सत्कर्म मात्र का नाम यज्ञ है। वृष्टि यज्ञ से होती है, इस वाक्य का यह भाव समझना चाहिए कि मनुष्यों के द्वारा किए हुए कर्तव्य पालन रूप यज्ञ से ही वृष्टि होती है। हम कहते हैं कि अमुक देश में यज्ञ नहीं होते, वहां वर्षा क्यों होती है? इसका उत्तर यह है कि वहां भी किसी न किसी रूप में लोकोपकारार्थ सत्कर्म होते रहते हैं। इसके अतिरिक्त एक बात और भी है कि सृष्टि के आरंभ से ही यज्ञ होते आए हैं। तो यज्ञ यानी कि केवल अग्नि को प्रज्वलित करके उसमें हवन करना, ये सिर्फ यह केवल यज्ञ नहीं है। लोकोपकारार्थ सत्कर्म जो होते हैं उनको भी हमारे यहाँ पे यज्ञ कहा जाता है। उन यज्ञों के फलस्वरूप वहां वृष्टि होती है तथा जब तक पूर्वार्जित यज्ञ समूह संचित रहेगा, उनकी समाप्ति नहीं होगी, तब तक वृष्टि होती रहेगी। परंतु मनुष्य यदि यज्ञ करना बंद कर देगा तो यह संचय धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा तथा उसके बाद वृष्टि नहीं होगी, जिसके फलस्वरूप सृष्टि के जीवों का शरीर धारण तथा भरण पोषण कठिन हो जाएगा। इसलिए कर्तव्य पालन रूप यज्ञ मनुष्यों को अवश्य करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? तो कर्तव्य पालन रूप यज्ञ मनुष्य को करना चाहिए। हमारे कर्तव्य क्या है ये हमें भिन्न भिन्न जगह पे विशद कर रहे हैं। आगे अगला प्रश्न, यज्ञ विहित कर्म से उत्पन्न होता है। यज्ञ विहित कर्म से उत्पन्न होता है, इस कथन का क्या भाव है? यज्ञ विहित शब्द पहले प्रिंट किया गया था, इसलिए मैं भी वहां थोड़ा सा रुक गया था, किंतु यहाँ पर उन्होंने योग्य लिखा है। यज्ञ विहित कर्म से उत्पन्न होता है, इस कर्म का क्या भाव है? इस कथन का क्या भाव है?
उत्तर, इससे यह भाव दिखलाया गया है कि भिन्न भिन्न मनुष्यों के लिए उनके वर्ण, आश्रम, स्वभाव तथा परिस्थिति के भेद से जो नाना प्रकार के यज्ञ शास्त्र में बतलाए गए हैं, वे सब मन, इंद्रिय या शरीर की क्रिया द्वारा ही संपादित होते हैं। बिना शास्त्रविहित क्रिया के किसी भी यज्ञ की सिद्धि नहीं होती। चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में इसी भाव को स्पष्ट किया गया है। अगला प्रश्न, ब्रह्मोद्भवम पद में ब्रह्म शब्द का क्या अर्थ है तथा कर्म को उससे उत्पन्न होने वाला बतलाने का क्या भाव है? उत्तर, गीता में ब्रह्म शब्द का प्रयोग प्रकरणानुसार परमात्मा, प्रकृति, ब्रह्मा, वेद, ब्राह्मण इन सबके अर्थ में हुआ है। यहाँ कर्मों की उत्पत्ति का प्रकरण है तथा विहित कर्मों का ज्ञान मनुष्य को वेद या वेदानुकूल शास्त्रों से ही होता है। इसलिए यहाँ ब्रह्म शब्द का अर्थ वेद समझना चाहिए। तो केवल डिक्शनरी से ट्रांसलेशन करके हमें भगवद गीता कभी भी समझने में नहीं आने वाली है। गूगल ट्रांसलेशन करके भगवद गीता कभी भी समझने नहीं आने वाली है तथा केवल भगवद गीता का सत्य अनुवाद पढ़ के भी हमें भगवद गीता समझ में नहीं आने वाली है, क्योंकि एक ही शब्द है किंतु उसके अनेक 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 अर्थ हो सकते हैं। जहां पर वो शब्द का प्रयोग हुआ है उसके रेफरेंस में उसका अर्थ बदलता रहता है। इसका एक सुंदर उदाहरण यहाँ पर हमें दिया गया है। यहाँ पर ब्रह्म शब्द का अर्थ वेद समझना है चाहिए। इसके सिवाय इस ब्रह्म को अक्षर से उत्पन्न बतलाया गया है, इसलिए भी ब्रह्म का अर्थ वेद मानना ही ठीक है, क्योंकि परमात्मा तो स्वयं अक्षर है तथा प्रकृति अनादि है, अतः उनको अक्षर से उत्पन्न कहना नहीं बनता। एवं ब्रह्मा तथा ब्राह्मण का यहाँ प्रकरण नहीं है। कर्मों को वेद से उत्पन्न बतलाकर यहाँ यह भाव दिखलाया गया है कि किस मनुष्य के लिए कौन सा कर्म किस प्रकार करना कर्तव्य है। यह बात वेद तथा शास्त्रों द्वारा समझकर जो विधिवत क्रियाएं की जाती है उन्हीं से यज्ञ संपादित होता है तथा ऐसी क्रियाएं वेद से या वेदानुकूल शास्त्रों से ही जानी जाती है। अतः यज्ञ संपादन करने के लिए प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्तव्य का ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। तो हमें यदि यज्ञ करना है तो हमें हमारे कर्तव्य क्या है उनका ज्ञान प्राप्त करना ही चाहिए, ऐसे वो हमें बता रहे हैं। इसीलिए हम ये उपक्रम कर रहे हैं और इसीलिए हम ये वीडियो देख रहे हैं। आगे आता है अगला प्रश्न, वेद को अक्षर से उत्पन्न होने वाला कहने का क्या अभिप्राय है? क्योंकि वेद तो अनादि माने जाते हैं। वेद किसी ने लिखे नहीं है, वेद किसी ने बोले नहीं है। वेद यानी कि ज्ञान, वेद ये ज्ञान है, ये किसी ने लिखा नहीं है, किसी ने बोला नहीं है। ये बहुत लोगों को पता नहीं होता है। उनको लगता है कि वेद इस ऋषि ने लिखे, उस ऋषि ने लिखे, ऐसा कुछ भी नहीं है। लिखे हुए कुछ भी नहीं है, ये ज्ञान है। वेदों का अर्थ ही ज्ञान है, ये किसी ने बोले या लिखे नहीं है। जैसे अन्य मजहबों में होता है, कोई प्रेषित होता है, कोई पैगंबर होता है, आसमान से एक किताब आती है, ऐसा हमारे सनातन में ऐसे कुछ भी कंसेप्ट नहीं है। उत्तर, परब्रह्म परमेश्वर नित्य है, इस कारण उनका विधान रूप वेद भी नित्य है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। अतः यहाँ वेद को परमेश्वर से उत्पन्न बतलाने का यह अभिप्राय नहीं है कि वेद पहले नहीं था तथा पीछे से उत्पन्न हुआ है, किंतु यह अभिप्राय है कि सृष्टि के आदिकाल में परमेश्वर से वेद प्रकट होता है। कोई बोलता नहीं है, कोई लिखता नहीं है, वेद प्रकट होता है तथा प्रलय काल में उन्हीं में विलीन हो जाता है। वेद अपौरुषेय है। अपौरुषेय यानी कि किसी भी व्यक्ति ने, मनुष्य ने, पुरुष ने, ऋषि ने, महात्मा ने, मुनि ने, किसी ने भी लिखे हुए नहीं है। वेद अपौरुषेय है, अर्थात किसी पुरुष का बनाया हुआ शास्त्र नहीं है। यह भाव दिखलाने के लिए ही यहाँ वेद को अक्षर से यानी अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न होने वाला बतलाया गया है। तो यदि आपको इस ऋषि ने ऐसा लिखा हुआ है, त्रुटिपूर्ण लिखा हुआ है, हम हत्या करना लिखा हुआ है, पाप करना लिखा हुआ है, महिलाओं के विषय में कुछ गलत बातें लिखी है, ऐसा अगर आपको कोई संदर्भ देता है तो उन्हें आप धड़ल्ले से बोल सकते हैं कि हमारे जो वेद है वो किसी ने भी लिखे हुए नहीं है, किसी से मुख से आए नहीं है, वो अपौरुषेय है। यदि हमारे वेदों में, शास्त्रों में, ग्रंथों में कहीं पर भी ऐसा कुछ सनातन से मिलता जुलता हुआ नहीं मिलता है जो पापाचरण कहा जा सकता है, या सिंपली जो सदाचार में नहीं बैठता है, ऐसा अगर कुछ सनातन के संदर्भ में आता है, भले ही वो ग्रंथ में लिखा हुआ हो और आपको उसका संदर्भ दिया जाता हो,
आप ये धड़ल्ले से बोल सकते हैं कि ये हमारा नहीं है, इसमें मिलावट की गई है। हमारे सनातन धर्म के ग्रंथों में, वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में बहुत सारी मिलावट मजहबी लोगों द्वारा और कम्युनिस्टों द्वारा की गई है। कितने सारे पुस्तक मुल्ला मौलवियों ने 1920-30 के आसपास में कितने सारे पुस्तक मुल्ला मौलवियों ने हमारे हिंदू धर्म के पुस्तक छापे थे और उनका प्रसार किया था। तो यदि हमें ऐसा कुछ सनातन धर्म के विपरीत हमें कोई संदर्भ दिया जाता है तो आप उसे धड़ल्ले से अवॉइड कर सकते हैं। हमारा नहीं है, आप सिंपली बोल सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारे वेद पौरुष है ही नहीं, तो किसी ने लिखे ही नहीं है। अगर लिखते समय उसमें कुछ त्रुटियां हुई है तो मनुष्य की त्रुटियां होंगी, वो वेद की त्रुटियां नहीं होगी। आगे चलते हैं। अतएव इस कथन से वेद की अनादिता ही सिद्ध की गई है। इसी भाव से 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में भी वेद को परमात्मा से उत्पन्न बतलाया गया है। ये मैंने आपको क्यों बताया, अभी जो बात मैंने आपको बताई ये क्यों बताई, क्योंकि वो जाकिर नालायक जैसे लोग होते हैं ना, वो वेदों के ग्रंथ अध्यायों के श्लोकों के मंत्रों के संदर्भ देते रहते हैं और हमारी सनातन में त्रुटियां दिखाते रहते हैं। तो उनको उत्तर देने के लिए, उनकी बातों में न आने के लिए आपको ये पता होना चाहिए था। इसीलिए मैंने ये बताया। ये अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञान है सनातन के विषय में। ये ज्ञान हमारे सारे सनातनी, स्पेशली हमारी पीढ़ी और हमारी अगली पीढ़ी जो है, हमारे स्नातक जो है, बालक जो है, विद्यार्थी है, हमारे अभिभावक है, ये सारे लोगों को ये सारा ज्ञान पता होना चाहिए। यदि ये ज्ञान उनको पता नहीं रहेगा तो वो मजहबी लोग उनको अपमानित करने वाले हैं। भविष्य में ऐसे बहुत सारे प्रश्न हमारे ऊपर उठने वाले हैं और अपने लोगों को अपमानित करने वाले हैं। उनकी सनातन धर्म से श्रद्धा हटने वाली है। उनको बताया जाएगा कि तुम्हारे सनातन धर्म में जाति का उल्लेख है, जाति प्रथा तुम्हारे सनातन धर्म में है, सती प्रथा तुम्हारे धर्म में है, मूर्तियों का वेदों में ये संदर्भ भी नहीं है। ऐसी बहुत सारी बातें आपको बताई जाएंगी, आपके अभिभावकों को, अगली पीढ़ी को बताई जाएंगी और उनके उत्तर हमें पहले से ही पता होने चाहिए। इसलिए मैंने इतना समय खर्च किया, यूटिलाइज किया, मैं बोल सकता हूँ। व्यर्थ शब्द के लिए क्षमा चाहता हूँ। अगला प्रश्न, सर्वगतम विशेषण के सहित ब्रह्म पद या किसका वाचक है और हेतुवाचक तस्मात् पद का प्रयोग करके उस यज्ञ में नित्य प्रतिष्ठित बतलाने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, सर्वगतम विशेषण के सहित ब्रह्म पद यह सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, सर्वाधार परमेश्वर का वाचक है तथा तस्मात् पद के प्रयोग पूर्वक उस परमेश्वर को यज्ञ में नित्य प्रतिष्ठित बतलाकर यह भाव दिखलाया गया है कि समस्त यज्ञों की विधि जिस वेद में बतलाई गई है वह वेद भगवान की वाणी है। अतएव उसमें बतलाई हुई विधि से किए जाने वाले यज्ञ में समस्त यज्ञों के अधिष्ठाता सर्वव्यापी परमेश्वर सदा ही स्वयं विराजमान रहते हैं। अर्थात यज्ञ साक्षात परमेश्वर की मूर्ति है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को भगवत प्राप्ति के लिए भगवान के आज्ञानुसार अपने अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। अभी मैंने जो वेद और ज्ञान के बारे में जो कुछ भी आपको बोला, ये वेद का ज्ञान हमें पढ़ना ही आवश्यक नहीं है। हम अगर परमात्मा की दिशा में जाने का प्रयास करते रहेंगे, ध्यान धारणा करते रहेंगे, तो ये परमात्मा का जो ज्ञान है वो हमें डायरेक्टली परमात्मा से हमें मिल सकता है। मध्य में कोई वस्तु की या पुस्तक की या ग्रंथ की या किसी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती है। किंतु हमें वहां तक पहुंचने के लिए बहुत समय लगेगा। वहां पर हम पहुंचेंगे कि नहीं पता नहीं, इसीलिए ये माध्यम हम प्रयोग कर रहे हैं। भगवत गीता का गीता प्रेस गोरखपुर का पुस्तक, हमारा उपक्रम, ये सारे वीडियोज, ये सारे हम माध्यम प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि वहां तक पहुंचने का हमें प्रयत्न करना है। अगला श्लोक, 16वां श्लोक का संबंध, इस प्रकार सृष्टि चक्र की स्थिति यज्ञ पर निर्भर बतलाकर तथा परमात्मा को यज्ञ में प्रतिष्ठित कहकर अब उस यज्ञ रूप स्वधर्म के पालन की अवश्य कर्तव्यता सिद्ध करने के लिए उस सृष्टि चक्र के अनुकूल न चलने वाले की, यानी अपना कर्तव्य पालन न करने वाले की निंदा अगले श्लोक में परमेश्वर करते हैं। 16वां श्लोक, एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति हयः अघायुरिंद्रिया रामो मोगम पार्थ सजीवति। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है।
उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है, यह बतला रहे परमेश्वर। सुंदर श्लोक है हमारे लिए, डूज एंड डोंट्स जो बता रही है भगवत गीता। यहाँ पर हमारा डोंट्स है, या डूज भी कह सकते हैं आप, जैसे आपको अच्छा लगे वैसा अर्थ ले सकते हैं। किंतु हमें पापी नहीं होना है, ये इसका अर्थ है। हमारा जीवन व्यर्थ नहीं गंवाना है। पिछले भाग में हमने देखा था कि मनुष्य जन्म हमें जो मिला है उसको हमें सफल करना है। यह मनुष्य जन्म हमें अनेक पुण्य कर्मों से मिला हुआ है, और यह जन्म अगले योनि में मिलेगा कि नहीं, मनुष्य जन्म अगले योनि में मिलेगा कि नहीं पता नहीं। कौन से योनि में हमें जन्म मिलेगा तो कौन सी योनि में हम जाएंगे पता नहीं। यही जन्म का हमें सफल करना है, उसे व्यर्थ नहीं जाने देना है। इस श्लोक में ये भगवान हमें बता रहे हैं। पहला प्रश्न, यहाँ चक्रम पद किसका वाचक है तथा उसके साथ एवं प्रवर्तितम विशेषण देने का क्या भाव है तथा उसके अनुकूल बरतना क्या है। उत्तर, 14वें श्लोक के वर्णनानुसार चक्रम पद यह सृष्टि परंपरा का वाचक है, क्योंकि मनुष्य के द्वारा की जाने वाली शास्त्रविहित क्रियाओं से यज्ञ होता है। यज्ञ से वृष्टि होती है, वृष्टि से अन्न होता है, अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं। पुनः उन प्राणियों के ही अंतर्गत मनुष्य के द्वारा किए हुए कर्मों से यज्ञ तथा यज्ञ से वृष्टि होती है। इस तरह यह सृष्टि परंपरा सदा से चक्र की भांति चली आ रही है। यही भाव दिखलाने के लिए यहाँ चक्रम पद के साथ एवं प्रवर्तितम विशेषण दिया गया है। अपने अपने वर्ण, आश्रम, स्वभाव तथा परिस्थिति के अनुसार जिस मनुष्य का जो स्वधर्म है, जिसके पालन करने का उस पर दायित्व है, उसके अनुसार अपने कर्तव्य का सावधानी के साथ पालन करना ही उस चक्र के अनुसार चलना है। अतएव आसक्ति तथा कामना का त्याग करके केवल इस सृष्टि चक्र को सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए ही जो योगी अपने कर्तव्य का अनुष्ठान करता है, जिसमें किंचित मात्र भी अपने स्वार्थ का संबंध नहीं रहता, वह उस स्वधर्म रूप यज्ञ में प्रतिष्ठित परमेश्वर को प्राप्त हो जाता है। अगला प्रश्न, इस सृष्टि चक्र के अनुकूल न बरतने वाले मनुष्य को इंद्रियाराम तथा अघायु कहने का तथा उसके जीवन को व्यर्थ बतलाने का क्या अभिप्राय है। उत्तर, अपने कर्तव्य का पालन न करना ही उपर्युक्त सृष्टि चक्र के अनुकूल न चलना है। अपने कर्तव्य को भूलकर जो मनुष्य विषयों में आसक्त होकर निरंतर इंद्रियों के द्वारा भोगों में ही रमण करता है, जिस किसी प्रकार से भोगों के द्वारा इंद्रियों को तृप्त करना ही जिसका लक्ष्य बना होता है, उसे इंद्रियाणाम कहा गया है। इस प्रकार अपने कर्तव्य का त्याग कर देने वाला मनुष्य भोगों की कामना से प्रेरित होकर इच्छाचारी हो जाता है। अपने स्वार्थ में रत रहने के कारण वह दूसरों के हित अहित की कुछ भी परवाह नहीं करता, जिससे दूसरों पर अधिक बुरा प्रभाव पड़ता है। बुरा शब्द पर मुझे संदेह है, विपरीत प्रभाव पड़ता है ऐसा हम ले सकते हैं, जिससे दूसरों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और एवं सृष्टि चक्र की व्यवस्था में विघ्न उपस्थित हो जाता है। ऐसा होने से समस्त प्रजा को दुख पहुंचता है। अतएव अपने कर्तव्य का पालन न करके सृष्टि में दुर्व्यवस्था उत्पन्न करने वाला मनुष्य बड़े भारी दोष का भागी होता है तथा वह अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए जीवन भर अन्याय पूर्वक धन एवं ऐश्वर्य का संग्रह करता रहता है। इसलिए उसे अघायु कहा गया है। वह मनुष्य जीवन के प्रधान लक्ष्य से संसार में अपने कर्तव्य पालन के द्वारा सब जीवों को सुख पहुंचाते हुए परम कल्याण स्वरूप परमेश्वर को प्राप्त कर लेना, इस उद्देश्य से सर्वथा वंचित रह जाता है तथा अपने अमूल्य जीवन को विषय भोगों में रत रहकर व्यर्थ खोता रहता है। इसीलिए उसके जीवन को व्यर्थ बतलाया गया है। तो हमें यह जो जीवन मिला है, यह जो मनुष्य जन्म मिला है, इसे व्यर्थ नहीं जाने देना है, हमें उसको सफल करना है। जिस उद्देश्य से हमें यह मनुष्य जन्म मिला है, उसका उद्देश्य हमें सफल करना है। अगले श्लोक का संबंध यह जिज्ञासा होती है कि उपर्युक्त प्रकार से सृष्टि चक्र के अनुसार चलने का दायित्व किस श्रेणी के मनुष्यों पर है। इस पर परमात्मा को प्राप्त सिद्ध महापुरुष के सिवा इस सृष्टि में संबंध रखने वाले सभी मनुष्यों पर अपने अपने कर्तव्य पालन का दायित्व है। यह भाव दिखलाने के लिए 2 श्लोकों में ज्ञानी महापुरुष के लिए कर्तव्य का अभाव तथा उसके हेतु बतलाते हैं। श्लोक पढ़ते हैं। यस्त्वात् स्मरतिरेव स्याद् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यम न विद्यते। अर्थ, परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रममान करने वाला एवं आत्मा में ही तृप्त है तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो
उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। आत्मा में ही रह के आत्मा में ही संतुष्ट रहने वाला, आत्मा में ही रमण करने वाला जो होता है उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं होता है, यानी कि सिद्ध पुरुष। हमारे लिए ये वर्णन नहीं है, यह हमारे लिए केवल ज्ञान है। तू पद का अभिप्राय क्या है? उत्तर, पूर्व श्लोकों में जिनके लिए स्वधर्म पालन अवश्य कर्तव्य बतलाया गया है एवं स्वधर्म पालन न करने से जिनको अगायु कहकर जिनके जीवन को व्यर्थ बतलाया गया है, उन सभी मनुष्यों से विलक्षण शास्त्र के शासन से ऊपर उठे हुए ज्ञानी महापुरुषों को अलग करके उनकी स्थिति का वर्णन करने के लिए यहाँ तू पद का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न, आत्मरति ही आत्मतृप्ता एवं आत्मनि एवं संतुष्टा, इन तीनों विशेषणों के सहित यह पद किस मनुष्य का वाचक है तथा उसे मानव कहने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, उपर्युक्त विशेषणों के सहित यह सच्चिदानंद घन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त ज्ञानी महापुरुष का वाचक है तथा उसे मानव कहकर यह भाव दिखलाया है कि हरेक मनुष्य ही साधन करके ऐसा मनुष्य बन सकता है, साधक बन सकता है, परमात्मा के समीप जा सकता है, क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति में मनुष्य मात्र का ही अधिकार है। अगला प्रश्न, एवं अव्यय के सहित आत्मरति ही विशेषण का क्या भाव है? उत्तर, इस विशेषण से यह भाव दिखलाया है कि परमात्मा को प्राप्त किए हुए पुरुष की दृष्टि में यह संपूर्ण जगत स्वप्न से जगे हुए मनुष्य के लिए स्वप्न की सृष्टि की भांति हो जाता है, अतः उसकी किसी भी सांसारिक वस्तु में किंचित मात्र भी प्रीति नहीं होती है। वह किसी भी वस्तु में रमण नहीं करता, केवल मात्र एक परमात्मा में ही अभिन्न भाव से उसकी अटल स्थिति हो जाती है। इस कारण उसके मन बुद्धि संसार में रमण नहीं करते, उनके द्वारा केवल परमात्मा के स्वरूप का ही निश्चय तथा चिंतन स्वाभाविक रूप से होता रहता है। यही उसका आत्मा में रमण करना है। अगला प्रश्न, आत्मतृप्ता विशेषण का क्या भाव है? उत्तर, इसे यह भाव दिखलाया गया है कि परमात्मा को प्राप्त पुरुष पूर्ण काम हो जाता है, उसके लिए कोई भी वस्तु प्राप्त करने योग्य नहीं रहती तथा किसी भी सांसारिक वस्तु की उसे किंचित मात्र भी आवश्यकता नहीं रहती। वह परमात्मा के स्वरूप में अनन्य भाव से स्थित होकर सदा के लिए तृप्त हो जाता है। ये स्थितप्रज्ञ व्यक्ति के लक्षण है, हमारे लिए ये ज्ञान है, हमें उस दिशा में प्रयास करना है, प्रयत्न करने हैं। अगला प्रश्न, आत्मनि एवं संतुष्टा विशेषण का क्या भाव है? उत्तर, इसमें यह भाव दिखलाया है कि परमात्मा को प्राप्त पुरुष नित्य निरंतर परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है। संसार का कोई बड़े से बड़ा प्रलोभन भी उसे अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकता, अपनी दिशा में आकर्षित नहीं करता। उसे किसी भी हेतु से या किसी भी घटना से किंचित मात्र भी असंतोष नहीं हो सकता। संसार की किसी भी वस्तु में उसका कुछ भी संबंध नहीं रहता। वह सदा के लिए हर्ष शोकादि विकारों से सर्वथा अतीत होकर सच्चिदानंद घन परमात्मा में निरंतर संतुष्ट रहता है। अगला प्रश्न, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है, इस कथन का क्या भाव है? इस कथन से यह भाव दिखलाया गया है कि उपर्युक्त विशेषणों से युक्त महापुरुष परमात्मा को प्राप्त है। ये सब वर्णन जो है महापुरुषों का वर्णन है, हमें केवल प्रयास करने हैं महापुरुष बनने का। अतएव उसके समस्त कर्तव्य समाप्त हो चुके हैं, वह कृतकृत्य हो गया है, क्योंकि मनुष्य के लिए जितना भी कर्तव्य का विधान किया गया है उस सबका उद्देश्य केवल मात्र एक परम कल्याण स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करना है। अतएव वह उद्देश्य जिसका पूर्ण हो गया उसके लिए कुछ भी करना शेष नहीं रहता, उसके कर्तव्य की समाप्ति हो जाती है। अगला प्रश्न, तो क्या ज्ञानी पुरुष कोई भी कर्म नहीं करता? सुंदर प्रश्न। उत्तर, ज्ञानी का मन इंद्रियों सहित शरीर से कुछ भी संबंध नहीं रखता, इस कारण वह वास्तव में कुछ भी नहीं करता। तथापि लोक दृष्टि में उसके मन बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा पूर्व के अभ्यास से प्रारब्ध के अनुसार शास्त्रानुकूल कर्म होते रहते हैं। ऐसे कर्म ममता, अभिमान, आसक्ति तथा कामना से सर्वथा रहित होने के कारण परम पवित्र एवं दूसरों के लिए आदर्श होते हैं। ऐसा होते हुए भी यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि ऐसे पुरुष पर शास्त्र का कोई शासन नहीं है। अभी आगे आता है 18वां श्लोक, किंतु हमारा यह वीडियो का समय समाप्त हो चुका है। हमारी आपसे नित्य की प्रार्थना कि यदि हमारा भगवत गीता का यह ज्ञान, यह वीडियो, यह उपक्रम आपको पसंद आया रहेगा, अच्छा लगा रहेगा, तो कृपया इसे लाइक कर दीजिए। इस वीडियो के विषय में, वीडियो में हमने जो कुछ ज्ञान प्राप्त कर लिया उसके अगर आपने नोट्स बनाए रहेंगे तो वो नोट्स को लेकर एक छोटा सा कमेंट अवश्य कर दीजिए।
इसी परिप्रेक्ष्य में आपसे अन्य एक प्रार्थना भी है कि कृपया यह ज्ञान ज्यादा से ज्यादा सनातनी, भारतीय, हिंदू, वैश्विक, अन्य मजहब के लोग, अपने अभिभावक, स्नातक, बालक, विद्यार्थी, गर्भवती महिला, सहकर्मी, सारे लोगों तक ये वीडियो शेयर करते रहिएगा ताकि ये ज्ञान ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। तथा हमारी अंतिम प्रार्थना कि यदि आपने केदार सीकर सनातन संस्कार चैनल के नोटिफिकेशन ऑन करके नहीं रखे हैं तो कृपया नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिकली मिलते रहिए। चलिए तो मिलते हैं अगले 22वें संस्करण में, जहां पर हम भगवद गीता के अध्याय क्रमांक 3 कर्मयोग के 18वें श्लोक से आरंभ करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। धन्यवाद।